हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप अपनी नोटबुक में बनाकर याद रख सकते हैं, क्योंकि सभी भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि सेनाओं के कमांड और मुख्यालय, ठीक है। और उसके अलावा पूछे जाते हैं भारतीय सुरक्षा बल एवं उनके स्थापना दिवस। जैसे कि एग्जांपल अगर दो तो बीएसएफ की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई। तो ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। इसके साथ साथ आपके और भी क्वेश्चन हैं, आइए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर होने वाला है वो होने वाला है आपका, तो एक तो स्थापना दिवस, कमांड और मुख्यालय, और उसके अलावा प्रमुख धर्म, मूल स्थान एवं संस्थापक भी मैं कवर करूंगा। ठीक है दोस्तों। जो भी बैंकों की स्थापना होती है ये भी पूछा जाता है, कभी पूछ लेता है एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई, या आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो ये सारे क्वेश्चन मैं कवर करने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो पे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ये सारे क्वेश्चन आपके जो आपके स्पेशल नोटबुक के लिए हो जाएंगे, और आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि आपका धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदू धर्म का मूल स्थान और संस्थापक कौन है। तो बताइए। तो हिंदू धर्म का जो मूल स्थान है वह है आपका भारत, और जो संस्थापक हैं ये आर्यों को माना गया है, क्योंकि सबसे पहले आर्य ही आए थे भारत में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम धर्म का संस्थापक कौन है। बताना है आप लोगों को मुस्लिम धर्म का संस्थापक। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, ये मैं आपके लिए स्पेशल नोटबुक समझ लीजिए आप, क्योंकि मैं जब इनका मॉक टेस्ट लूँगा तभी आप लोगों को ये रिवाइज हो पाएंगे। तो अभी तो मैं केवल आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपसे मॉक टेस्ट के जरिए पूछूंगा। वो चाहे यूपीएसआई की भर्ती हो, या एसएससी जीडी की भर्ती हो, या सीआरपीएफ की हो, या फिर जो भी भर्तियाँ आने वाली हैं उनके लिए। ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मुस्लिम धर्म का मूल स्थान और संस्थापक कौन है। तो मूल स्थान इसका जो है, इस धर्म को जहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद ने जो है इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, सिख धर्म का मूल स्थान और संस्थापक। तो सिख धर्म का जो मूल स्थान है वह भी भारत ही है, और जो स्थापना करने वाले हैं तो वो हैं आपके गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है दोस्तों। अगर ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म का जो मूल है, ईसाई धर्म का मूल स्थान और संस्थापक कौन थे। तो ईसाई धर्म का जो मूल स्थान था वो था फिलिस्तीन था, और इसके जो मूल संस्थापक थे वो थे ईसा मसीह, या यीशु भी कहते हैं इनको। ठीक है, ईसा मसीह या यीशु कहते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म का संस्थापक कौन था। दोस्तों, यहूदी धर्म आप लोगों ने देखा होगा, शायद अगर देखा नहीं होगा तो वीडियो या फिर पढ़ा जरूर होगा यहूदी धर्म के बारे में। और इसका मूल स्थान और संस्थापक पूछ रखा है, तो ये भी फिलिस्तीन में हुआ था, और मूसा नाम के एक आदमी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है आपका, पारसी धर्म का मूल स्थान और संस्थापक। तो पारसी धर्म जो आपका ईरान में पड़ता है। ठीक है, इस मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ है पारसी धर्म, और इसके संस्थापक कौन है। तो वो है जरथुष्ट्र। कौन है, जरथुष्ट्र है इसके संस्थापक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म का मूल स्थान और संस्थापक कौन थे। तो वो थे गौतम बुद्ध थे संस्थापक। यहाँ पे दिया हुआ है मूल स्थान इसका भारत ही आएगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसी प्रकार जैन धर्म का है, जैन धर्म का जो मूल स्थान और संस्थापक है तो वो है, मूल स्थान हो जाएगा आपका भारत, और जो इसके संस्थापक थे वो थे पार्श्वनाथ। वास्तविक में अगर माने जाए तो वो हैं आपके महावीर प्रसाद। ठीक है, महावीर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला किस टॉपिक पे क्वेश्चन है आपका। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आ गया है जो जितने भी जैसे कि मैंने आपको बताया था सीआरपीएफ, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको जो शॉर्टकट में बोलते हैं वो बोलते हैं सीआरपीएफ। दोस्तों सभी को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये आप मेरी हैबिट ही समझ लीजिए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। 1939 में जो है सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, और यहाँ तक कि 2014 की यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती में पूछा गया था। उसके अलावा 2017 की जो है यूपीएसआई की भर्ती में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमगार्ड जो आपके होमगार्ड्स होते हैं, गृह रक्षा वाहिनी
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो होमगार्ड्स यानी गृह रक्षा वाहिनी, होमगार्ड्स को क्या कहते हैं? गृह रक्षा वाहिनी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1946 में, यानी 1939 के बाद जो सीआरपीएफ की स्थापना होने के बाद जो है 5 साल के बाद जो है होमगार्ड की स्थापना हुई थी गृह रक्षा वाहिनी की। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? तो असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है सीमा सुरक्षा बल, जिसको हम बीएसएफ बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह हुई थी आपकी 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं एनसीसी। एनसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? नेशनल क्रेडिट कोर। ठीक है, तो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1948 में, यानी 1947 के बाद, याद रखिएगा, एनसीसी की स्थापना हुई थी, जो कि कॉलेजों में चलाया जाता है और इससे जो है काफ़ी छूट मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी आपकी सन 1969 में। इसके अलावा अगर और क्वेश्चन देखें तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कौन होते हैं? तो ये वो होते हैं जो है आपके पीएम सीएम के साथ चलते हैं, मतलब जो आपके नेता अभिनेता के साथ चलते हैं, तो वो आपके जो है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बोले तो आप कह सकते हैं एनएसजी कमांडो। क्या कहते हैं उनको कहते हैं हम एनएसजी कमांडो। ठीक है, वो होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। अगला है आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस। भारत और तिब्बत में जो सीमा पुलिस लगती है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1962 में उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और वो तिब्बत में चीन की वजह से इसकी स्थापना करनी पड़ी थी 1962 में, याद रखिएगा। प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई थी? प्रादेशिक सेना मतलब प्रादेशिक सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे दिया है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। 1949 में प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी। तटरक्षक की बात करें तो तटरक्षक बल की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1978 में। तो दोस्तों ये थे आपके जो है स्थापना। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, अभी आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, जो कि थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय पूछ रहा है कि कहाँ है। तो थर्ड सेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है वो है आपका कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता आपका पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और वहीं पे इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नोटबुक ज़रूर बना लीजिएगा, नोटबुक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली आप ना तो ये वीडियो देख पाएंगे ना तो आपको याद रह पाएगा। तो दोस्तों अगर आप नोटबुक बना लेते हैं तो नोटबुक की सहायता से आप लोग आज जो है प्रैक्टिस कंटिन्यू करके, जब मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा तो ये सारे क्वेश्चन उसमें होंगे, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग पढ़ना भी चाहते हैं, क्योंकि जो मॉक टेस्ट मेरे देखते हैं तो मैं चाहता हूँ उनको और भी जानकारी मिले। कुछ लोग कहते हैं ये हमारे काम का वीडियो नहीं होता, तो दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, नॉलेज की बात अगर करें तो वो हमेशा काम ही आती है। ठीक है दोस्तों, तो थल सेना पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना पश्चिमी कमांड का मुख्यालय। ठीक है दोस्तों, अभी अगर ऊपर देखें तो थल सेना पूर्वी कमांड का मुख्यालय पूछ रखा था। ठीक है, पूर्वी कमांड पूछ रखा था, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे थल सेना पूर्वी कमांड पूछ रहा है और यहाँ पे थल सेना जो है पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछ रहा है। तो पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो आपका चंडी मंदिर और चंडीगढ़ में है। ठीक है, चंडी मंदिर या चंडीगढ़ में कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा थल सेना उत्तरी कमांड कहाँ स्थित है? थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर जो होता है इनका कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उधमपुर, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थल सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो थल सेना का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय दोस्तों चारों दिशाओं में मुख्यालय हैं इसके, याद रखिएगा, पूर्वी, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वी, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, याद रखिएगा। तो थल सेना का जो दक्षिणी कमान का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो है आपका पुणे में। दोस्तों इसको याद करने के लिए आपको एक ऐसा आरो बनाना होगा, और यहाँ पे आपको लिखना होगा थल सेना, और यहाँ जो डायरेक्शन बने हैं
उसमें आप उस लोकेशन का नाम लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो थल सेना का जो दक्षिणी कमान का मुख्यालय स्थित है तो वो है आपका पुणे में। ठीक है, पुणे आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है आपका नियर बाई कह सकते हैं महाराष्ट्र में आपका पुणे पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है। अब मध्य कमान का मतलब क्या हुआ दोस्तों, बीच का। ठीक है, मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है आपका लखनऊ, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की जो है स्टेट है। ठीक है, राजधानी है। चलिए, थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो थल सेना के दक्षिणी पश्चिमी क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ आपका उत्तर, ये हुआ आपका दक्षिण, ये हुआ आपका पश्चिम और ये हुआ आपका पूरब। ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिम क्या होगा दोस्तों, तो वो ये होगा, ये डायरेक्शन जो होगा वो होगा आपका दक्षिणी पश्चिम। तो यहाँ पे जो मुख्यालय स्थित है, हेडक्वार्टर स्थित है, वह कहाँ पे है, तो वो है आपका जयपुर में थल सेना का दक्षिणी पश्चिम कमान का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, थल सेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मतलब जो थल सेना के ट्रेनिंग कमांड होता है, ट्रेनिंग वाला, तो वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों वो है आपका केवल और केवल शिमला में है, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे वायुसेना आ गई, तो वायुसेना को याद करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे और ये ट्रिक ऐसे करेंगे ताकि हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो वायुसेना का जो पूर्वी कमान का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, तो वायुसेना का पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है वो शिलांग में स्थित है। ठीक है, अगर यहीं पे पश्चिम कमान का मुख्यालय की बात करें तो वो आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और दक्षिणी कमान का मुख्यालय की बात करें, दक्षिणी कमान का मुख्यालय वायुसेना का यानी एयरफोर्स का, तो वो है आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में स्थित है आपका दक्षिणी कमान का मुख्यालय दोस्तों। इसके अलावा वायुसेना का जो केंद्रीय कमान का मुख्यालय है तो वो कहाँ स्थित है दोस्तों, तो वो हमारे इलाहाबाद में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, वायुसेना का केंद्रीय कमांड का मुख्यालय दोस्तों, जब आप लोग इलाहाबाद कानपुर हाईवे से इलाहाबाद की ओर जब जाएंगे तो रास्ते में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है बेंगलुरु में। दोस्तों तीनों सेनाओं के चारों दिशाओं में जो जितने भी हेड ऑफिस स्थित हैं उन सबको याद कर लीजिएगा, और उसके अलावा ये भी याद कर लीजिएगा कि इनका ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको इस वीडियो में सब बता दिया है। चलिए आगे देख, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे वायुसेना का जो ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय था वो आपका बेंगलुरु में स्थित था, और बेंगलुरु में स्थित है, है अभी। ठीक है, वायुसेना, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाला है, वायुसेना के मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वायुसेना का जो मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय है, मेंटेनेंस कमांड मतलब अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, तकनीकी खराबी आ जाती है तो वहाँ वो कहाँ पे सुधरती है, तो वो सुधरती है नागपुर के पास। दोस्तों ये नागपुर आपका जो महाराष्ट्र से आगे पड़ता है उस नागपुर की बात हो रही है यहाँ पे। इसके अलावा और देखते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपका, वायुसेना के दक्षिणी पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका गुजरात में, गुजरात जो कि गांधीनगर में पड़ता है, गांधीनगर जो कि गुजरात में पड़ता है, तो गांधीनगर में स्थित है, हम गांधीनगर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। जल सेना यानी आपकी नेवी, तो जल सेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है विशाखापट्टनम में इसका पूर्वी है, और पश्चिमी कमान की अगर बात करें जल सेना की तो वो आपका मुंबई है। ठीक है दोस्तों, मुंबई है पश्चिमी कमान का मुख्यालय। अगला है आपका जल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो स्थित है ये कोच्चि में स्थित है, याद रखिएगा, कोच्चि में स्थित है दक्षिणी कमान का मुख्यालय। तो दोस्तों ये थे आपके हेड ऑफिस, और इसके अलावा स्थापना जो है मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ बैंकों के बारे में। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर बैंकों की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वह हुई थी 1970 में। ठीक है, और अगर इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1865 में। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये 1881 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा या वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा जिससे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी 1894 में। ठीक है,
केनरा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1906 में। केनरा बैंक आप लोगों ने देखा होगा। बैंक ऑफ इंडिया आ गया यहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया जिसको BOI कहते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1906 में। ठीक है। कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1906 में कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, चलिए रीड करते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी 1908 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1908 में पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशल ऐसे क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिनसे जो है क्वेश्चन आने तय रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी आपने अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रखे हैं तो आपने देखा होगा हेड ऑफिस ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, और एक आधा बैंकों की स्थापना, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जो कि स्थापना ही पूछता है ज़्यादातर। इसके अलावा और जो है बैंकों से कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो जो आपकी UP SSSC की जितनी भी भर्तियां होती हैं, UP SSSC की, तो उन सब में ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, इसका शॉर्ट नेम है आपका BOB। तो BOB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी सन 1908 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो SBI की स्थापना हुई थी सन 1911 में। दोस्तों बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरा नाम सुन के, तो याद रखिएगा पहले बैंकों के बारे में पढ़ लीजिए कि उनके शॉर्ट नाम कैसे लिखे जाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसके अलावा यूनियन बैंक की बात करें अगर हम, यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में। याद रखिएगा 1919 में हुई थी। और इसी टाइम अगर 1919 की बात करें तो डेट देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि 1919 अप्रैल में जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। ठीक है दोस्तों, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी, जो कि आपका जो है सन 1988 तक जो है चला था। इसके बाद जो है शायद वो किसी बैंक से जो है संधि करके उसी के साथ चला गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आंध्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंध्रा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? आंध्रा बैंक की स्थापना हुई थी 1923 में। आंध्रा बैंक की स्थापना हुई थी 1923 में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है सिंडिकेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सिंडिकेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1925 में, यानी 1985 में, 1925 में यानी 1925। अगला है विजया बैंक। विजया बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजया बैंक की स्थापना हुई थी आपकी 1931 में। ठीक है दोस्तों, आप बस नोट करते जाइए, इनको याद कैसे करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1935 में हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1935 यानी 1935 में हुई थी। ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1937। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लगातार लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को एक बार में सारे बैंकों के स्थापना डेट याद हो जाए, या स्थापना कह सकते हैं वर्ष याद हो जाए, और उसके बाद इनके मैं मुख्यालय, हेडक्वार्टर, पहला, ये सारे भी क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो 1938 में हुई थी देना बैंक की स्थापना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1943 में, यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF फाइल भी आप लोगों को चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, बस आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा WhatsApp नंबर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप मुझे हाय हेलो लिख के भेज सकते हैं, जिससे आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर यहाँ बात करें यूको बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यूको बैंक की स्थापना जो हुई थी ये 1943 में हुई थी, यानी 1943 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की बात करें कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1950 में। ठीक है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1955 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में, यानी सन 1994 में हुई थी इसकी स्थापना। एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। दोस्तों एचडीएफसी जो लिखा हुआ है, गूगल करके मुझे बताइएगा कि एचडीएफसी का फुल नेम क्या होता है। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर बताएं, अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों मैंने आपसे पूछा है एचडीएफसी बैंक की जो है एचडीएफसी बैंक का पूरा नाम। ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक हो गया, आपका आईडीबीआई बैंक हो गया, ये सारे आप सर्च करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो यह आपका 1964 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1964 में जो है आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक, क्योंकि बहुत लोग इसका नाम भी नहीं सुने रहते। एक्सिस बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो एक्सिस बैंक की स्थापना सन 2007 में हुई थी। ठीक है, सन 2007 में हुई थी एक्सिस बैंक की स्थापना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक वाइज आपके जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आज मैंने करवाया, और इसमें मैंने जो आपका कवर किया है वो आपका कवर किया है स्थापना दिवस, जितने भी आपके जैसे कि फोर्स हैं उनके स्थापना दिवस, जैसे कि हो गया आपके सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, पुलिस हो गया, ठीक है, और होम गार्ड्स हो गए। तो ये मैंने आपको जो है इसमें कवर किया है। इसके अलावा थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तरी, तो ये सारे जो है क्वेश्चंस। और उसके अलावा जो है मुस्लिम धर्म की स्थापना, हिंदू धर्म की स्थापना, ईसाई धर्म की स्थापना, बौद्ध जो है मौर्य धर्म की स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे करवाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के आपके टॉप क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा इन क्वेश्चनों को, और इन क्वेश्चनों को, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज। जय हिंद, जय भारत।